प्रेम से बोलिए जय बुद्धदेव। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पन्ना रत्न के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पन्ना रत्न बुध ग्रह का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध देवता, बुध ग्रह शुभ स्थिति में हैं लेकिन किसी कारणवश कमजोर हो गए हैं, अंशात्मक रूप से कमजोर हों अथवा सूर्य से अस्त हो जाने के कारण प्रभावहीन हो गए हों, ऐसी स्थिति में बुध देव से कोई भी लाभ आपके जीवन पर दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आप बुध का रत्न पन्ना धारण करें और बुध देव से समुचित लाभ प्राप्त करें। बुध का रत्न पन्ना धारण कर लेने से बुध की प्रबलता बढ़ेगी। जब प्रबलता बढ़ेगी तो बुध देव से जो परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे वे सभी परिणाम आपको धीरे धीरे करके प्राप्त होने लगेंगे। पन्ना हरा या सफेद मिश्रित हरे रंग का रत्न होता है। यह पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों तरह से पाया जाता है। दोनों का लाभ एक समान होता है। पन्ना रत्न सदैव चांदी के साथ जड़ित कराया जाता है और यदि आप हाथ में धारण करना चाहते हैं तो सबसे किनारे की उंगली, कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर में ही धारण करना होता है अथवा गले में धारण करना होता है। वैसे गले में छोटे बच्चों को धारण कराया जाता है। यदि आपकी आयु 12 वर्ष से ऊपर है तो आप कनिष्ठा उंगली में सबसे किनारे वाली उंगली में ही धारण करें और चांदी के साथ ही धारण करें। और जब कुंडली देखने के बाद आपको पन्ना रत्न धारण करने की सलाह दी गई हो तो आप ओरिजिनल पन्ना ही धारण करें। लेकिन पन्ना पहचानेंगे कैसे? जब आपके सामने लैब सर्टिफिकेट हो तभी आप पन्ना रत्न को ओरिजिनल मानें। यदि बिना सर्टिफिकेट के कोई आपको देता है, कितना भी आपको प्रोत्साहित करता है, कितना भी विश्वास दिलाने का प्रयास करे कि यह शुद्ध ओरिजिनल पन्ना है, आप उसे बिल्कुल भी धारण ना करें। जब आपके सामने लैब रिपोर्ट आ जाए और लैब रिपोर्ट देख लें तभी आप पन्ना धारण करें। लेकिन लैब रिपोर्ट देख करके भी आप कैसे पहचानेंगे कि यह पन्ना ओरिजिनल है? यदि आप पन्ना रत्न खरीदते हैं, उसके साथ लैब रिपोर्ट प्राप्त होता है तो उस लैब रिपोर्ट में 4 चीज़ें अंकित की हुई होंगी। पहला रासायनिक सूत्र, दूसरा घनत्व जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है, तीसरा अपवर्तन जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है और चौथा कठोरता जिसे हार्डनेस कहा जाता है। पन्ना का रासायनिक सूत्र Be3Al2 और ब्रैकेट के अंदर SiO3 फिर ब्रैकेट बंद और उसके बाहर में 6 लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। घनत्व अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.70 से लेकर के 2.78 तक होना चाहिए। अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1.576 से लेकर के 1.582 के मध्य होना चाहिए। कठोरता अर्थात हार्डनेस की बात करें तो 7.8 से लेकर के 8.0 के मध्य होना चाहिए। यदि ये सभी चारों सही अनुपात में आपको प्राप्त हो रहे हैं तभी आप उस पन्ना को ओरिजिनल शुद्ध मानिए, वरना उसे अशुद्ध मान करके वापस कर दीजिए। आइए अब हम पन्ना का दर्शन लाभ प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने लैब प्रमाणित अत्यंत सुंदर पन्ना की अंगूठी, जो कि लेडीज अंगूठी है। यह चांदी के साथ निर्मित है। आइए अब इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं और समझते हैं। इस पैकेट के अंदर, इस पन्नी के अंदर एक पन्ने की अंगूठी है जो कि लेडीज अंगूठी है। आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। चांदी में बना हुआ यह अंगूठी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफाई के साथ, अत्यंत फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर अंगूठी जो कि पन्ना रत्न के साथ, चांदी के साथ बना हुआ है। यह बुध देव को प्रबल करने वाला रत्न है जिसे कनिष्ठा उंगली में अर्थात लिटिल फिंगर में धारण किया जाता है। चूँकि यह लेडीज़ अंगूठी है इसलिए हमारी उंगली में नहीं आ रही है। जिस भी लेडीज़ के नाप का बना है उस लेडीज़ की उंगली में पहुंचने के बाद उंगली की शोभा भी बढ़ाएगा और बुध देव को प्रबल भी करेगा। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर अंगूठी, कितनी सफाई के साथ बनाई गई है। यहाँ पर आपको एक बात और बता देते हैं कि पन्ना रत्न एक ऐसा रत्न है जिसकी मित्रता अधिकांश लोगों के साथ है।
यदि हम बुध ग्रह की बात करें तो चंद्रमा और मंगल को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों से बुध देव की मित्रता है। इस कारण से चंद्र का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा, इन दोनों रत्नों को छोड़कर किसी भी रत्न के साथ पन्ना धारण किया जा सकता है। इसलिए जब भी कुंडली विवेचन किया जाता है तो अधिकांश कुंडलियों में आप देखेंगे कि पन्ना रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनकी सभी ग्रहों के साथ मित्रता है। अब दूसरी अंगूठी देखिए, यह एक जेंट्स अंगूठी है। बहुत ही सुंदर अंगूठी बनाई गई है, पीछे से खाली रखा गया है जिससे कि वह स्पर्शता का सिद्धांत भी लागू हो सके और आपकी उंगली में टच होता रहे। बहुत ही सुंदर सफाई के साथ यह अंगूठी बनाई गई है। आप देख रहे हैं आईने की तरह चमचमाती हुई यह अंगूठी, आप देखें तो इसमें आपका चेहरा भी दिख जाएगा। इतनी सफाई के साथ, इतनी फिनिशिंग के साथ बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बता देते हैं कि जब भी पन्ना की अंगूठी बनाएं, चांदी के साथ बनाएं और 99.5% मात्रा वाली चांदी से ही बनाएं, तभी इसका समुचित लाभ प्राप्त होगा। यदि मिलावट वाली चांदी के साथ आप पन्ना रत्न धारण करेंगे तो उसका परिणाम अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। इसलिए आप जिस भी कारीगर से बनवाएं उस कारीगर को सचेत कर दें कि 99.5% चांदी वाला ही हमें अंगूठी बना करके देना। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर अंगूठी, बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही चिकनापन देते हुए बनाया गया है। चमचमाती हुई यह अंगूठी आपकी उंगली में जब पहुँचे तो आपकी उंगली की भी शोभा बढ़ा दे। आप देख पा रहे हैं नीचे में एक छोटा सा चोंच उठा हुआ है, यह आपकी उंगली में स्पर्श करेगा। वही स्पर्शता के सिद्धांत को लागू करते हुए अपनी रश्मियों को आपके शरीर में भेजेगा, जिसका समुचित लाभ आपको होगा। पन्ना रत्न धारण करके आप बुध देव को प्रसन्न कर सकते हैं, बुध देव को प्रबल कर सकते हैं, जिससे बुध देव आपको अधिक शुभ परिणाम देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पन्ना की सुंदरता देखकर, इस अंगूठी की सुंदरता देखकर आप पन्ना रत्न धारण ना करें। पहले कुंडली विवेचन कराएं। यदि आपकी कुंडली में पन्ना रत्न धारण करने के लिए बताया जाता है तभी आप पन्ना रत्न धारण करें, क्योंकि यदि आप गलत रत्न धारण कर लेते हैं तो उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से आपने पन्ना रत्न का दर्शन लाभ प्राप्त किया। यदि आपको आपकी कुंडली के अनुसार पर पन्ना रत्न धारण करने की सलाह दी गई है और आप पन्ना रत्न धारण करना चाह रहे हैं, ओरिजिनल पन्ना की तलाश में हैं, तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। हम आपके घर तक डाक के माध्यम से ओरिजिनल लैब रिपोर्ट के साथ पन्ना भिजवा देंगे। दूसरी बात, जब आप पन्ना धारण करें तो उसे जागृत करने के बाद ही धारण करें, क्योंकि सभी रत्न सुप्तावस्था में होते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। जब तक आप रत्न को जागृत नहीं करेंगे वह आपके शरीर पर तो रहेगा लेकिन आपको कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। लेकिन जागृत कैसे किया जाता है, किसी भी रत्न को कैसे जागृत करेंगे, उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। उसे देख करके आप किसी भी रत्न को जागृत करने की विधि प्राप्त कर सकते हैं। यदि उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको रत्न जागृत करते नहीं बन रहा है या रत्न जागृत करने में असमर्थ हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको आपके घर तक जागृत किया हुआ रत्न पहुंचवा देंगे। लेकिन ध्यान रखें, रत्न जागृत करने के बाद उसकी अंगूठी अथवा लॉकेट नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जागृत करने के पहले ही उसे अंगूठी के रूप में अथवा लॉकेट के रूप में जड़ित करवा लीजिए। यदि आप हमसे जागृत कराना चाहते हैं तो जागृत कराने से पहले आपको अंगूठी अथवा लॉकेट बनवाना पड़ेगा। अंगूठी अथवा लॉकेट बनाने के लिए हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं कि अंगूठी अथवा लॉकेट बन के आपके यहाँ पहुँच जाए तो आप अपनी उंगली का नाप भेज दीजिए, हम उसकी साइज का अंगूठी बनवाकर अभिमंत्रित करके जागृत करके डाक के माध्यम से आपके घर तक भिजवा देंगे। पन्ना सदैव चांदी के साथ धारण किया जाता है, यह भी ध्यान रखना होगा। चांदी के अलावा कोई भी धातु उपयोग में ना लें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पन्ना रत्न के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि पन्ना रत्न एवं इसकी शुद्धता की पहचान के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर।
पुखराज के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।